स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स में कॉलेज लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और इस एक्साइटमेंट के साथ साथ उन्हें थोड़ी सी फिक्र भी होती है कि उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी हुआ करती है। इसीलिए हर स्टूडेंट एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होना चाहता है। लेकिन ये अच्छा कॉलेज क्या होता है और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, किन पॉइंट्स के बेसिस पर पहचाना जाए कि कोई कॉलेज अच्छा है या नहीं। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन में कॉलेज सिलेक्ट करने के टाइम आपको कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने चाहिए ताकि आपको अपने लिए परफेक्ट कॉलेज मिल सके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिसमें आपको टॉप 9 हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज सिलेक्ट करने में आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि 9 पॉइंट्स में मिलने वाली कोई भी इम्पॉर्टेंट टिप छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है कि कॉलेज कौन से ऑफ़र आपको दे रहा है। कोई भी कॉलेज चूज़ करने के टाइम सबसे पहले ध्यान में रखने वाला पॉइंट यही होता है कि वो कॉलेज कौन कौन से कोर्सेस ऑफ़र कर रहा है। क्या उस कॉलेज में आपके इंटरेस्ट के कोर्सेज जो हैं वो दिए गए हैं, जो स्पेशलाइजेशन आपकी प्रेफरेंस में है क्या वो उस कॉलेज में उपलब्ध है। इस तरह की क्वेरी आपके माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए और उसे क्लियर करने के बाद ही अगले पॉइंट को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने को तैयार हो जाते हैं, जो उन्हें अच्छे कॉलेज का स्टूडेंट तो कहलवा देता है, लेकिन उनके करियर की गाड़ी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चल पाती। इसीलिए ऐसा करने से पहले आप 100 बार सोचिए। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। कॉलेज में अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड मिल जाए तो स्टूडेंट के करियर की राह काफ़ी आसान हो जाती है। इसीलिए उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड ज़रूर से चेक करें और पता लगाएं कि वहाँ पर कितनी कंपनीज़ विज़िट करती हैं और किस लेवल की कंपनीज़ प्लेसमेंट के लिए उस कॉलेज में आती हैं, ताकि आपको उस कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैंडर्ड का अंदाज़ा हो सके और अगर वो आपके लेवल से मैच करे तो आप उस कॉलेज को प्रेफरेंस में रखें। अब पॉइंट नंबर 3 ये है कि कॉलेज का स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई का माहौल बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉलेज में जिस तरह से पढ़ाई करवाई जाती है उसी तरह से स्टूडेंट की नॉलेज बढ़ती या रुक जाती है। इसलिए एडमिशन से पहले कॉलेज के स्टडी एनवायरनमेंट के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी नॉलेज पुअर स्टडी एनवायरनमेंट में स्टॉप थोड़ी ना करनी है, बल्कि आपको तो फर्राटे के साथ आगे बढ़ना है, जिसके लिए एक हेल्दी स्टडी एनवायरनमेंट कंपलसरी है। इसलिए पता लगाइए कि क्या उस कॉलेज के स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड डाला जाता है या फिर बहुत ही आसान तरीके से सिलेबस और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए बेस्ट रिजल्ट के लिए तैयार किया जाता है। इसके बारे में आप पिछले साल के स्टूडेंट से थोड़ी नॉलेज ले सकते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज के प्रोस्पेक्टस, प्रीवियस स्टूडेंट्स, कॉलेज एनवायरनमेंट और फैकल्टी से मिल जाएगी। इसके अलावा क्लासरूम फैसिलिटी और कॉलेज के टॉपर्स को भी जान करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि उस कॉलेज का हेल्दी एनवायरनमेंट है भी या नहीं। आए दिन वहाँ पर स्टूडेंट टीचर के कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं होते हैं। वहाँ की स्टूडेंट स्टडी को लेकर सिंसियर है भी या नहीं, या फिर वहाँ पर सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा माहौल है या नहीं। तो ये सब भी आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये आपके फ्यूचर का सवाल है। पॉइंट नंबर 4 है उस कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। जिस पर्टिकुलर कॉलेज में स्टूडेंट के तौर पर आप एडमिशन लेने का प्लान बना रहे हैं, उसकी फैकल्टी के बारे में ज़रूर से पता कीजिए कि उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, वो पढ़ाने के न्यू तरीके का यूज़ करते हैं या नहीं, उस कॉलेज के फैकल्टी एफर्ट्स को क्लियर करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ करती है। इन सब बातों को जानने के लिए आप पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर कोर्स रिलेटेड फैकल्टी के बारे में और उस
कॉलेज के फैकल्टी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है उस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसके फ़ी स्ट्रक्चर को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों बिना फीस के तो एडमिशन मिल ही नहीं सकता। इस पॉइंट को कंसीडर करते समय आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस ज़रूर करें, ताकि आप मिलकर के ये डिसाइड कर सकें कि पर्टिकुलर कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली आपके इंटरेस्ट के कोर्स का फ़ीस आपके लिए सूटेबल तो है ना, और एडमिशन के लास्ट मोमेंट में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इस बारे में ज़रूर से सोचिएगा और बात कीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 है कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी होती है। हर स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना जितना ज़रूरी होता है, उतना ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना या एक्टिव होना उतना ही ज़रूरी होता है। और फिर ये ज़माना तो ऑलराउंडर का है, इसीलिए हर बड़ी कंपनी ऐसे ऑलराउंडर जॉब्स को ही प्रेफरेंस दिया करती है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप पर्टिकुलर कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के बारे में भी पता करें, ताकि आप उनका हिस्सा बन सकें और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हुए ऑलराउंडर बनने की तरफ आगे बढ़ सकें। आगे पॉइंट नंबर 7 है उस कॉलेज में फाइनेंशियल एड के लिए क्या ऑप्शंस है। अब कॉलेज चाहे अपने कंट्री में हो या दूसरी कंट्री में, आजकल एजुकेशन का लेवल इतना हाई हो गया है कि फाइनेंशियल एड का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत आसानी हो जाती है, और इसकी बदौलत ऐसे कॉलेजेस में पढ़ाई करना भी पॉसिबल हो जाता है जहाँ की फ़ीस अफोर्डेबल ना हो। इसीलिए कॉलेज सिलेक्ट करते टाइम वहाँ पर ऑफ़र किए जाने वाले फाइनेंशियल एड्स के बारे में ज़रूर से पता करें। पॉइंट नंबर 8 है कॉलेज कैंपस की लोकेशन क्या है। जिस किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी लोकेशन आपके लिए सूटेबल है या नहीं, वो आप ही के एरिया में है या कंट्री के किसी दूसरे कोने में। क्या आप उस लोकेशन तक रोज़ाना आसानी से पहुंच सकते हैं? क्या आप कैंपस पहुंचने के एक्सपेंसेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं? क्या कैंपस के आसपास का माहौल स्टूडेंट लाइफ के लिए सही है? ये सारे पॉइंट्स आपके स्टडी और कॉलेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, इसीलिए ऐसी जानकारी आप ज़रूर से कलेक्ट करें। पॉइंट नंबर 9 है उस कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटी और मेस फैसिलिटी कैसी है। ऐसे स्टूडेंट्स जो घर से दूर आकर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और उन्हें हॉस्टल का ऑप्शन चूज़ करना होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हॉस्टल लाइफ को भी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें। वहाँ पर कैसा माहौल है, किस तरह की सुविधाएं हैं, आपको वहाँ पर किस तरह के लोग मिलेंगे, वहाँ का खाना पीना, रहन सहन, वहाँ पर हेल्दी फूड मिलता है या नहीं। हॉस्टल से जुड़ी ऐसी सभी ज़रूरी बातें पता करें, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आपको एक लंबा टाइम हॉस्टल में ही बिताना पड़ता है, और वहाँ की लाइफ आपके करियर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक अफेक्ट भी करेगी। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप इन 9 पॉइंट्स को, इसमें जो भी टिप्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने लिए कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट कॉलेज ही होगा। तो दोस्तों, कॉलेज चूज़ करने के टाइम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, और ये वीडियो आपको मददगार लगा हो, इसने आपको बहुत तरह की हेल्प की हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे आगे कोई दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी लिख भेजिए, और साथ ही साथ हमेशा इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी एक अच्छे से टॉपिक्स के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।